नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आज हुआ है, वार्षिक पेपर, ये सेट ए है। सेट ए का हल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प करना है। पहला है इसमें, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो यह सम्मेलन जून 1992 को हुआ था। पहला विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे आप, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियां किन पेड़ों की पूजा करती हैं? इसका सा ऑप्शन सही है, महुआ और कदम। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है, तो इस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर बांध। आ विकल्प इसका सही है। चौथा है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल जो आप देख रहे हैं इनमें से धान सही होगा। सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें आप, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप ये देख रहे हैं यहाँ 5वें प्रश्न में, तो इसका उत्तर हुआ हिंद स्वराज। बा विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप, 6वां प्रश्न है, HDI का अर्थ है। HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बा विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत खालिस्तान दिनों के कार्य रोजगार की गारंटी दी गई, तो इसमें आएगा 100 दिन। दूसरा है, कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, खालिस्तान हम लिखेंगे प्राथमिक। तीसरा है, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान है। तो मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। चौथा है, सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, यहाँ लिखेंगे हम 1948। पांचवा है, खालिस्तान सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। यहाँ आएगा संघीय सरकार जो है वो 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। छठवां है, अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट खालिस्तान था। इसका उत्तर होगा पशु रोग। रिंडरपेस्ट जो है एक पशु रोग है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य कथन बताना है। पहला है इसमें, गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा है, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, भारत संघीय व्यवस्था नहीं है। यह कथन असत्य होगा। चौथा है, हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है। यह कथन सत्य है। पांचवा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र हैं। यह कथन असत्य है। छठवां है, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी आपको भाषा मिलाना है। भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक का आप देख रहे हैं ऋण का औपचारिक स्रोत। दूसरा है बी ऑप्शन में, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक आपको बताना है, तो ये होंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तीसरा है, राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो राजनीतिक पार्टियों के कार्य होंगे चुनाव और सरकार व्यवस्था। ये आपका होगा डी ऑप्शन में। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का हम मिलाएंगे सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। चूना पत्थर, चूना पत्थर का मिलाएंगे सीमेंट से। और साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का सन 1928। इस प्रकार से ये नंबर डले हैं, आप ये मिला सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो इसका उत्तर होगा मुंबई। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1914 में लड़ा गया था, 28 जुलाई 1914 पूरा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों का नाम लिखिए। तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि। चौथा है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? इसका उत्तर है व्यापार। पांचवा है, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों को हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इसमें गृह युद्ध। छठवां है, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? इसका उत्तर होगा सड़क परिवहन। आगे छात्रों आप यहाँ देखेंगे प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरों को अगर आपने किया है तो आप खुद पुस्तक से मिलाएं और इनको हल करें। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के सेट ए के विकल्पों को
यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।